राज्य की 4 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ओक ओवर पहुंचे और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को उपचुनाव की जीत की बधाई दी और उनके नेतृत्व को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं और भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस की विधानसभा में 4 सीटें बढ़ी हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें 34 से बढ़कर 38 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीनों सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को कदम दर कदम बढ़ना है और भाजपा की चुनौती का डटकर मुकाबला भी करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा बार बार दावा कर रही थी कि 4 जून को भाजपा की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकारा है और जनबल ने भाजपा के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि अब वो हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार बनाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है और कांग्रेस का मत प्रतिशत 2019 के मुकाबले इस बार 14% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2019 में 27.53% वोट पड़े थे, जो इस बार बढ़कर 41.67% हो गए हैं, जबकि भाजपा को 2019 में 69.71% मत पड़े थे, जो घटकर 56.44 रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने राज्य सरकार के 14 माह के कार्यकाल पर मोहर लगाई है और नीतियों को सराहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से कह रही थी कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, हिमाचल की जनता ने उन्हें ये बताया है कि 4 जून को 4 और सीटें देकर हमारी जो 34 से थी 36 कर दी और पूर्ण बहुमत। इसका ये मतलब है कि जो बीजेपी 4 जून को 2 सरकारें बनाने की बात कर रही थी, वो हिमाचल की जनता ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो हिमाचल में हमारी सरकार जो 14 महीने पुरानी है उसको चाहती है।
कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के चुनावों में बेशक हम चारों सीटें हार गए, लेकिन विधानसभा में उन्होंने हमें रखा है और लोकसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया है उसके मत प्रतिशत में भी जो पहले 70% था वो 14% घटा है। हमारा मत प्रतिशत 27% से बढ़कर 41% हुआ, यानी कि 14 महीने में हमारी सरकार को 14% और लोगों ने भी सराहा है। लेकिन ये 4 सीटें जो हारी है इसमें हमने अच्छा मुकाबला किया। हमने अपने 2 MLO को चुनाव लड़ाया, एक विक्रमादित्य जी थे जो बहुत कम वोटों से हारे, और एक हमारे विनोद सुल्तानपुर जी थे, अनाय शर्मा जी थे, और हमारे चौथे सतपाल राय यादव जी थे। चारों थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा का नैरेटिव कुछ और था, विधानसभा का नैरेटिव कुछ और था। तो इस नैरेटिव में विधानसभा में तो जनता ने हमको रख दिया। अगर इनका इतने अधिक वेब होती तो 6 सीटें थे, 4 में हम जीत गए, और जो भी अब आने वाले अगले चुनावों में उन तीनों को भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। हम निश्चित तौर पर पिछले कल ही उनके इस्तीफे स्वीकार हुए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी रोना रही थी उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप बताओ कि 4 जून को आपकी सरकार अब कैसे बनेगी। अब तो 38 हो गए, ठीक है। पहले 34 थे, ठीक था। 34 में वो कहते थे एक स्पीकर महोदय हो गए तो 33 रह के हम ही आ जाएंगे, 3 इंडिपेंडेंट को जोड़ के कर देंगे। मतलब उनका गणित जो था कि वो सोच रहे थे कि 25 में से 6 सीटें जीतेंगे, 31, और 3 ये जो आजाद उम्मीदवार थे इनको लेकर 34 सोच रहे थे। 34 के साथ वो मेजोरिटी में थे और 33 में थे। तो लेकिन हम हिमाचल की जनता और भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमको 4 सीटें अधिक दी है, और जहां हमारी कमी रही है हारने में उसका अध्ययन करके आगे बढ़ा जाएगा। और इस जीत के साथ हमारी ये कार्यकर्ताओं का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब हमें कदम दर कदम बढ़ता है, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर और मजबूती से सामना करना है। आप मेरे पास आए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।